डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आश्वासन के बाद डॉक्टर्स ने आज से काम पर लौटने का ऐलान किया है। लिहाजा आज अस्पतालों में डॉक्टर 3 दिन बाद ड्यूटी पर लौटेंगे। मरीजों को अस्पताल में इलाज मिल सकेगा, रूटीन जांच हो पाएगी, ऑपरेशन हो सकेंगे। बीते 3 दिनों से डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से इमरजेंसी के अलावा सारे ऑपरेशन टाल दिए गए थे। अस्पतालों में मरीज परेशान रहे थे। दूरदराज से आए मरीज, तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीनियर डॉक्टर्स ने ओपीडी में सेवाएं दी, लेकिन मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा। अब बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स ने हड़ताल को खत्म कर दिया है। दरअसल बीते 22 दिसंबर को आईजीएमसी में पल्मोनरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर राघव नरूला का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो एक मरीज की बेहद बुरी तरह से पिटाई कर रहा था, जिसके बाद जांच हुई और उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। उनकी सभी तरह की सेवाएं समाप्त कर दी गई, जिससे डॉक्टर्स भड़क गए और हड़ताल पर चले गए थे। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। आज से डॉक्टर्स काम पर लौटेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के लिए और हिमाचल प्रदेश की आवाम के लिए, बीमार जो लोग हैं, दूर दराज से जो लोग यहां पर आते हैं, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि हिमाचल में डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है और अब शनिवार से डॉक्टर हड़ताल पर लौट आए हैं, यानी आज से ड्यूटी पर डॉक्टर्स लौट रहे हैं। तो हिमाचल से बड़ी बताते चले कि सीएम के आश्वासन के बाद यह हड़ताल रेजिडेंट डॉक्टर्स ने खत्म की है और शनिवार से ही हड़ताल पर डॉक्टर्स थे। आज से ड्यूटी पर डॉक्टर्स लौटेंगे। सरकारी हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में, सीएचसीज में कौन आदमी जाता है? जो आम परिवार का आदमी होगा, गरीब आदमी होगा, या निश्चित रूप से किसान होगा, बागबान होगा, वो जाते हैं। और हॉस्पिटल में जब वो जाते हैं तो एक आशा होती है कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और उस हॉस्पिटल में जाकर हम ठीक होकर आएंगे। निश्चित रूप से जब कोई आदमी हॉस्पिटल में जाता है और अगर कोई डॉक्टर उनसे प्यार से बात कर लेता है तो 50% मरीज का इलाज वैसे ही हो जाता है। अब ये परिस्थिति भिन्न है। ये परिस्थिति इसलिए भिन्न है कि मैं तो जो पेशेंट उनके पास गया, ब्रोंकाइटिस का पेशेंट था, वो एक बेड पर लेट गया। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के पास खड़े होने की, बैठने की हिम्मत तक नहीं होती, वो किसी खाली बेड में जाके लेट गया। लेटने के बाद डॉक्टर साहब उनके पास आते हैं। डॉक्टर साहब उनसे बात करते हैं और ये कहते हैं कि अगर उसने, आपकी उम्र क्या है, जो मैंने उनके बीच में स्कफल और आर्गूमेंट होता हुआ देखा। डॉक्टर साहब चाहते तो वहाँ से बोलते कि ये मैं यहाँ से विड्रॉ करता हूँ, अपने सीनियर के पास जाके बोलता हूँ कि आप इसका बिहेवियर देख लीजिए। वो रिएक्ट कर गए और उन्होंने उस पर हाथ उठाया। हाथ उठाने के बाद उनका जो अग्रेशन था वो अच्छा नहीं था। और निश्चित रूप से जब अग्रेशन अच्छा नहीं होता है और उस पेशेंट को वो पीट रहे हैं तो वार्ड के और डॉक्टर्स भी देखते हैं और पेशेंट भी देखते हैं। डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसे इन्हें एसआरशिप से भी हटाया गया और उनकी नौकरी से भी उनको रेस्टिकेट कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। तो अच्छी खबर यह है कि हिमाचल में डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। सीधे रुख करेंगे शिमला का। हमारे सहयोगी कपिल ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, अच्छी खबर आ रही है। कई दिन तक मरीजों को इधर उधर एक तरह से परेशान होना पड़ा। डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने, लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि रेजिडेंट डॉक्टर ने सीएम के आश्वासन पर अपना धरना खत्म कर दिया, हड़ताल खत्म कर दी है। क्या कुछ जानकारी कपिल मिल पा रही है? देखिए, अभी तो जो फैसला आरडीए ने लिया है, देर शाम को ये फैसला लिया, लेकिन उसके बाद जो डॉक्टरों में आपसी काफी जो है वो तालमेल नहीं देखने को मिला और डॉक्टरों के बीच काफी जो है बहस भी देखने को मिली। और दोनों इसमें जो दो यहाँ पर गुटों में जो आरडीए था वो भी बंट गया और एक गुट का मानना था कि मुख्यमंत्री ने जब आश्वासन दिया है तो उस पर हम जो अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल है उसको खत्म कर देंगे, जबकि दूसरा गुट मानने को तैयार नहीं था और उनका कहना था कि अस्पतालों के अंदर आए दिन डॉक्टरों
डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की जाती है, मारपीट के मामले आते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। अलग से एसओपी जारी होनी चाहिए और वी वांट जस्टिस के नारे कॉलेज जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है कैंपस के अंदर लगाए गए। तो ऐसे में उसके बाद भी आरडीए द्वारा जो है वो इस हड़ताल को खत्म कर दिया जाता है, तो असमंजस की स्थिति वहां पर पैदा हो गई। लेकिन उसके बाद सैमडी कोर्ट और जो सीनियर डॉक्टर्स थे उन्होंने जो है वो डॉक्टरों के साथ बातचीत की और उसके बाद जो है स्ट्राइक पूरी तरीके से कि सभी लोग काम पर जो है लौटेंगे, क्योंकि पहले तो था जो सीनियर रेजिडेंट थे वो काम पर लौटेंगे आज से हड़ताल खत्म करके, लेकिन जो जूनियर रेजिडेंट थे उनमें अभी भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। कुछ लोग जो है काम पर अभी लौट आए हैं और कुछ लोग अभी नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी पूरी तरीके से हड़ताल खत्म हुई है या फिर नहीं। और ये कहीं ना कहीं इतना जरूर है कि मरीजों को अब इलाज जरूर मिल रहा है। ओपीडी के अंदर अब जहां पहले जो प्रोफेसर बैठते थे, 1 से 2 ही प्रोफेसर था जब अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही थी, तो अब वहां पर जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो आ गए हैं। तो ऐसे में इलाज तो अब जो है वो शुरू हो गया है और तमाम लोगों को इलाज मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कम डॉक्टर अभी भी संख्या जो है, क्योंकि 350 से 400 के करीब ये लोग हैं जो स्ट्राइक पर गए थे और उतने लोग अभी जो है ड्यूटी ज्वाइन उन्होंने नहीं की है। और उसके बावजूद जो है 50% डॉक्टर ऑलरेडी छुट्टी पर चल रहे हैं। 22 तारीख से वो यहाँ पर छुट्टियों पर है। तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना अभी भी जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन लोगों को जितनी परेशानियां पहले झेलनी पड़ रही थी अभी उतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ रही है। लेकिन थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि और लोग भी यहाँ पर जो है वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं या फिर क्या वो फिर से स्ट्राइक करेंगे या फिर कहीं पर प्रदर्शन करेंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी हम जो आईजीएमसी यहाँ पर कैंपस में है और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनको इलाज मिल रहा है और अब जो है ऑपरेशन होना भी शुरू हो गए हैं। आज से जो ओटी के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं या फिर जो लोगों के सैंपल यहाँ पर लिए जाते थे, टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन होते हैं, तो वो सारी तमाम प्रक्रिया जो शुरू हो गई है। तो लोगों के लिए जरूर राहत है, लेकिन पूरी तरीके से राहत अभी थोड़ी देर में तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। आरडीए ने तो ये साफ किया है कि उनके तमाम डॉक्टर जो है काम पर लौटने वाले हैं, लेकिन रोष जरूर डॉक्टरों के अंदर अभी भी है। हड़ताल जरूर खत्म की है, लेकिन रोष जरूर नजर आ रहा है और उन्हें कहीं ना कहीं जो है इस बात का जो है डर सता रहा है कि इतना मॉब जो है हॉस्पिटल के अंदर जो है, जब ये मामला सामने आया तो इकट्ठा हो गया था, डॉक्टर को गालियां वहां पर दी गई और उनके साथ बदतमीजी की गई। तो ऐसे में वो यहाँ पर सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं और उनके लिए कोई अलग से एसओपी जारी की जानी चाहिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और रिस्पेक्ट डॉक्टर को मिलना चाहिए, तभी जो है डॉक्टर इलाज करेंगे। और नारेबाजी भी देर शाम को कॉलेज के अंदर जो यहाँ पर देखने को मिली है। बिल्कुल, यानी कपिल अभी भी डॉक्टर कहीं ना कहीं एक तरह से नाराजगी है, लेकिन आरडीए का एक जो डॉक्टर्स का एक गुट है वो कहीं ना कहीं अब एक तरह से मान गया है और हड़ताल वापस ले रहा है। और कुछ देर में जाहिर सी बात है कि तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी जब ओपीडी खुलेगा और जब डॉक्टरों के आने का सिलसिला शुरू होगा। कपिल, आप नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल में जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि जिस तरह से हमारे सहयोगी कपिल बता रहे थे शिमला से कि अब डॉक्टर ड्यूटी पर लौट रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों में अभी भी नाराजगी है, जो कुछ मामला सामने आया था, डॉक्टर अपनी सिक्योरिटी को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी एक तरह से परेशान है और डॉक्टरों की ये मांग है कि उनका जो मसला है ये एक तरह से हल किया जाए। हालांकि तस्वीर कुछ देर में बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी जब ओपीडी खुलेगा या फिर डॉक्टरों के आने का सिलसिला शुरू होगा। फिलहाल डॉक्टर्स को सीएम सुक्खू ने नसीहत की है और एक तरह से बात बनती दिख रही है। कई दिनों से ये हड़ताल चल रही थी जिसकी वजह से मरीजों को, उनके तीमारदारों को, रिश्तेदारों को काफी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जिस तरह से सीएम सुक्खू ने कहा है कि डॉक्टर्स अहंकार को छोड़ें और काम पर लौटें, और खुद उन्होंने कहा कि डॉक्टर मरीज को पीटेंगे तो मरीज अस्पताल नहीं आएंगे। सरकारी अस्पताल में गरीब लोग इलाज के लिए आते हैं, ऐसे में डॉक्टर भी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। और ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर सीएम के आश्वासन के बाद डॉक्टर सब काम पर लौट रहे हैं, हड़ताल खत्म हो गई है। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि आरडीए में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन में दरअसल 2 गुट हैं, जिसमें से एक गुट तो काम पर लौटने के लिए राजी हो गया, लेकिन एक गुट में अभी भी इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी है। उनकी कुछ मांगे हैं सरकार से, खासतौर से सिक्योरिटी को लेकर वो चाहते हैं कि सरकार इस पर फुल प्रूफ एक तरह से वादा करे और उन्हें सिक्योरिटी दी जाए।